ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ-ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ऐसे ही संत थे भापा रामचंद जी कपूरथला वाले जिनकी प्रशंसा स्वयं शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने बेताज पातशाह कहकर की। आपकी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की घटना भी बहुत दिलचस्प है। एक बार रोजाना की तरह आप गुरुद्वारे में सत्संग करने गए। उस दिन गुरबानी के एक शब्द की विचार बहन शकुंतला जी ने की। ये बहन बाबा बूटा सिंह जी की शिष्या थी। ब्रह्मज्ञानी होने के नाते उस बहन ने गुरबानी के शब्द के अर्थ सही सत्य को सामने रखकर किए। उसके समझाने का ढंग ऐसा था जैसे इस निरंकार प्रभु को सामने देखकर बात कह रही हो। बस फिर क्या था, आपकी विवेक बुद्धि में ये बात आते देर न लगी कि बहन जी की विचार अन्य कथाकारों से बिल्कुल भिन्न है। इसकी बात में सच्चाई है। सत्संग संपन्न होने के बाद आप बहन शकुंतला जी के जोड़े हाथ में पकड़े उनके बाहर आने का इंतजार करने लगे। जब शकुंतला जी आईं, तो आपने बड़े नम्र भाव से उनसे ज्ञान चर्चा के लिए कुछ समय मांगा। बहन शकुंतला जी एक स्कूल में अध्यापिका थीं। उन्होंने आपको सायंकाल को अपने घर पर बुलाया। आप बड़ी बेचैनी से उस समय का इंतजार करने लगे और निश्चित समय पर उनके घर पहुंच गए। बहन शकुंतला जी ने जब ये संकेत दिया कि इस निराकार प्रभु की पहचान हो सकती है, तो आपने उनके चरणों में विनती की, मुझे भी ब्रह्मज्ञान की दात प्रदान करे। आपकी व्याकुलता को देखते हुए बहन शकुंतला जी ने उसी समय आपको ब्रह्मज्ञान दे दिया। फिर क्या था, आप तो दिन रात इस निराकार प्रभु को अंग संग अनुभव करते हुए इसी के आनंद में मस्त रहने लगे। सेवा भाव तो पहले ही हृदय में समाया हुआ था। आप फल फ्रूट लेकर शकुंतला जी के घर जाते और उनके घर के कार्य करके प्रसन्नता महसूस करते। आप शकुंतला जी को गुरु की तरह पूजने लगे। एक दिन शकुंतला जी ने घर की सफाई, बर्तन, कपड़े धोने आदि के लिए एक नौकरानी का प्रबंध करने के लिए कहा। आपने अगले दिन सुबह एक नौकरानी को उनके घरेलू कार्य करने के लिए उनके घर भेज दिया। साधारण कपड़े पहनकर ये नौकरानी कई दिनों तक उनके घर का कार्य पूरी तन्मयता और लगन से करती रही। इसके कार्य व सरल और सुशील स्वभाव के कारण शकुंतला जी भी बहुत प्रसन्न थीं। ऐसी अच्छी नौकरानी का प्रबंध करने के लिए वो कई बार भापा रामचंद जी का धन्यवाद भी करती। एक दिन किसी कारण वो अचानक सुबह सवेरे भापा जी के घर गईं। वहां जाकर अपनी नौकरानी की असलियत देखकर दंग रह गईं। उसने देखा कि जिसे वो नौकरानी समझकर सारा घरेलू कार्य करवाती रही, वो और कोई नहीं बल्कि भापा जी की अपनी धर्मपत्नी थी। सांसारिक दृष्टि से आप धनी लोगों में गिने जाते थे। आपने अपनी सुपत्नी को विशेष रूप से आदेश दिया कि वो बिल्कुल साधारण से कपड़े पहनकर शकुंतला जी के घर जाकर सेवा करे, परंतु उन्हें अपनी पहचान बिल्कुल न दे। आपकी आज्ञाकारी धर्मपत्नी श्रीमती सुखदेवी जी ने बिना किसी संकोच के आपके हुक्म का पालन किया और सुबह से शाम तक शकुंतला जी के घर रहकर पूरी लगन और तन्मयता से सेवा करने लगी। इस पर आपके परिवार वालों ने कुछ आपत्ति भी की, परंतु आप तो ब्रह्मज्ञान के बदले कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। इस तरह समय व्यतीत होता गया और दोनों पति पत्नी शकुंतला जी की सेवा में तल्लीन रहे। आपकी ये सेवा भावना रंग लाई। धीरे धीरे आपको अन्य ब्रह्मज्ञानी संत मिलते रहे, जिनके द्वारा आपको ज्ञात हुआ कि समय के सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी हैं। बाबा बूटा सिंह जी से मिलाप के बाद तो आप इश्क हकीकी के रंग में पूर्णतया रंगे गए। समर्पण भाव तो पहले ही था, अब तो आप पहले से भी अधिक सेवा सत्कार और प्रचार प्रसार में अपना समय बिताने लगे। बाबा बूटा सिंह जी के शरीर त्यागने के बाद आपने सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी के हर हुक्म का पालन किया। जागल और आसपास के इलाके में इस ब्रह्मज्ञान के प्रचार प्रसार में आपने अपना पूर्ण योगदान दिया। आप सादगी में विश्वास रखते थे। प्रचार यात्रा चाहे 1 महीने की हो, आपका सामान सिर्फ एक थैला ही रहता।
आपने जीवन भर सारा प्रचार बस व रेलगाड़ी की यात्रा करके ही किया। एक बार स्वयं सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने आपको प्रचार यात्रा के लिए एक कार मंडल की ओर से देने की बात कही, परंतु आपने बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की कि ये कार आप किसी अन्य प्रचारक को दे दें। दास तो बस या रेलगाड़ी का सफर करके ही खुश है। यदि कार होगी तो ये कुछ ध्यान अपनी ओर खींचेगी, कभी वर्कशॉप, कभी पेट्रोल पंप और कभी रास्तों की सड़कें पूछते रहेंगे। अब तो बस पे जाते हैं, यदि एक बस खराब भी हो जाए तो दूसरी पकड़कर समय पर सत्संग में पहुंच जाते हैं। मन पर कोई बड़ा बोझ नहीं होता। फिर हंसते हुए कहने लगे, दास तो 30,000 की कार से महंगी 80,000 की बस में सफर करता है। आप अपने साथ प्रचार यात्रा पर केवल एक महापुरुष को ले जाते, ताकि जिस महापुरुष के घर रहना पड़े उसे कोई विशेष प्रबंध न करना पड़े। आप बनावट और दिखावे के बिल्कुल विरुद्ध थे। एक बार एक महापुरुष ने आपको भोजन के लिए निमंत्रण दिया। जब आप उनके घर पहुंचे तो उन्होंने स्टील के बर्तनों में आपको भोजन कराया। उन दिनों स्टील के बर्तन नए नए चले थे। जब परिवार वालों ने नमस्कार की तो उस शहर के मुखी महापुरुष ने विनती की कि इन महापुरुषों का कारोबार न के बराबर है, आप आशीर्वाद दें। भापा जी ने तब कुर्सी, मेज और स्टील के बर्तन आदि की ओर इशारा करते हुए पूछा कि इन पदार्थों से तो ऐसा नहीं लगता। तो मुखी महापुरुषों ने कहा कि ये वस्तुएं इन्होंने अपने पड़ोसियों से उधार मांगी है। इस पर भापा जी ने बड़े प्यार से समझाया, संतो महापुरुषों, यदि आप ये दिखावा न करते तो मेरे अंदर से अपने आप ही इस निरंकार दातार के आगे अरदास निकलती कि हे दातार, इस परिवार में जो भी सुख साधनों का अभाव है उसे पूरा कर दे। आपको मांगने की आवश्यकता ही न रहती। इस प्रकार आप छोटी छोटी बात भी समझाते। आप सदा कहते, संतो महापुरुषों, जो कुछ निरंकार ने आपको दिया है उसको संतो महापुरुषों की सेवा में लगा दो। दूसरों को देखकर वैसा ही दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। यदि घर में किसी पदार्थ की कमी है तो संत महापुरुष स्वयं ही उस कमी को महसूस करते हुए इस निरंकार प्रभु के आगे आपके लिए प्रार्थना करेंगे और इसके अटूट खजाने से मांगकर आपका घर भर देंगे। आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने स्वयं भी ऐसा ही किया। जिस महापुरुष के जीवन में कोई कमी देखी, सहज भाव से ही उसके लिए प्रार्थना कर दी और उसके जीवन में बहार आ गई। भापा जी एक महान मनोवैज्ञानिक भी थे। मानव मन की कमजोरी की सीमाओं को पहचानते थे। वो जानते थे कि मानव अपनी खुशामद सुनकर अति प्रसन्न होता है और ये खुशी उसके मन में अभिमान पैदा कर सकती है। अहंकार और निरंकार कभी इकट्ठे नहीं टिकते, इसलिए निरंकार उसी मन में अपना आनंद बख्शता है जहां नम्रता का भाव होता है। इसमें हमारा योगदान यही हो सकता है कि उसकी बड़ाई उसके मुंह पर न करें। हां, उसके गुणों की चर्चा उसकी पीठ पीछे गैर हाजिरी में जितनी चाहें करें, उसे भी नुकसान नहीं होगा और हम पर भी खुशामदी का दोष नहीं आएगा। आप सदा कहते कि गुरसिख एक गिलास का पानी होता है, जिसमें जिस रंग की एक दो बूंद डालोगे वही रंग दिखाई देने लग पड़ेगा। साफ पानी काले, नीले, पीले आदि किसी भी रंग में बदल जाएगा, परंतु सद्गुरु सागर के पानी के समान होता है। सागर में हजारों बोरियां रंग की डाल दें तो भी पानी का रंग नहीं बदलता। इसलिए सद्गुरु की जितनी मर्जी प्रशंसा सामने करो, सद्गुरु की सहज अवस्था पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। गुरसिखों में बैठो तो गुरु महिमा गाओ, ताकि गुरु प्रेम व गुरु भक्ति का भाव बना रहे। आप सदा यही समझाते
कि दातार जो कुछ करता है उसी में हमारी बेहतरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम उस बेहतरी को पहले देख नहीं पाते और बेचैन हो जाते हैं। कपूरथला में संत सेवाराम जी थे। उस समय कपूरथला का बस अड्डा शहर के अंदर था। सेवाराम जी चाहते थे कि उनको बस स्टैंड के निकट ही कोई दुकान मिल जाए तो वो चाय दूध का कार्य कर सकते हैं। परंतु बहुत भाग दौड़ के बाद भी उन्हें कोई दुकान न मिली। निराश हताश हुए वो भापा जी के चरणों में पहुंचे और सारी बात कह सुनाई। भापा जी ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही फरमाया कि आप इस दुकान का ध्यान छोड़ दें। निरंकार प्रभु ने यदि यहां दुकान नहीं दी तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी। आप शहर से बाहर मेन रोड पर मंदिर के पास जो नई दुकानें बन रही हैं उनमें से कोई ले लो। दातार रहमत करेगा, बस अड्डा ही वहां पहुंच जाएगा। पूज्य सेवाराम जी ने आपका वचन मानते हुए वहां दुकान खरीद ली। निरंकार प्रभु ने अपने भक्त के वचन की लाज रखी और 1 साल में ही नगर निगम की प्लानिंग के अनुसार बस अड्डा भी वहीं बना दिया गया और इस प्रकार आपकी दुकान बस अड्डे पर हो गई और यहां दुकान खूब चली। आपको अपने सद्गुरु से प्रेम भी अटूट था। आपका ध्यान सदा सद्गुरु के चरणों में लगा रहता। उधर सद्गुरु भी अपने इस परम भक्त के प्यार में बंधे रहते। प्रमाण के लिए एक घटना पेश की जा रही है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने मुंबई समागम और उसके बाद दक्षिण भारत की कल्याण यात्रा पर जाना था। शहंशाह जी का ध्यान अपने इस परम भक्त की ओर गया और रात को खाना खाने के बाद जब आप सैर कर रहे थे तो आपने फरमाया, कल सुबह मुंबई जाना है, पर मेरा दिल करता है कि जाने से पहले मैं भापा रामचंद जी के दर्शनम करूं। धन्य है वो गुरसिख जिसको स्वयं गुरु याद करता है। शहंशाह जी के वचन उनके साथ चल रहे कई संतों ने सुने, परंतु ये सुनते ही सेठ गुरबचन सिंह जी ने कार ली और उसी समय पंजाब के कपूरथला नगर की ओर चल दिए, जो दिल्ली से लगभग 450 किलोमीटर दूर है। सेठ साहब आधी रात को कपूरथला पहुंचे और वहां से भापा जी को साथ लेकर शहंशाह जी के जाने से पहले दिल्ली पहुंच गए। भापा जी को मिलकर शहंशाह जी भी बहुत प्रसन्न हुए और अनेकों वरदान आपको दिए। आपके दामाद की चाय दूध और मिठाइयों की दुकान थी। आपने नसीहत दे रखी थी कि किसी भी माल में मिलावट नहीं करनी, सच्चा सुच्चा व्यवहार करना है। यहां तक कि जिस कैन में दूध आता है उसको भी थोड़े से पानी से धोकर दूध में डालना वर्जित था। यही कारण है कि चाहे दुकान उस समय छोटी सी थी, आज वही दुकान 5 मंजिला बन गई है, परंतु दूर दूर से ग्राहक आपकी दुकान पर स्वच्छ और स्वादिष्ट दूध, दही और खाद्य पदार्थ लेने के लिए आते। इस तरह आप सभी संतों महापुरुषों को सच्चा सुच्चा व्यापार करने की प्रेरणा देते। कि जनवरी महीनों में आप कुछ अस्वस्थ रहने लगे, परंतु आपने प्रचार और परोपकार का कार्य अंतिम श्वासों तक जारी रखा। यदि कोई महात्मा आपको कुछ समय के लिए आराम करने का मशवरा देता तो आप कहते, मैंने इस शरीर को केवल रोटियां खाने के लिए नहीं रखना। जब तक ये गुरु के काम आता है तब तक ही इसकी मुझे आवश्यकता है। भापा रामचंद जी को ये आभास हो गया था कि अब उनकी जीवन यात्रा संपन्न होने जा रही है। उन्होंने परिवार वालों से कहा कि मैं निरंकार प्रभु के आगे अरदास कर चुका हूं कि मैं अब दुनिया से जाना चाहता हूं। मैंने शरीर में रहते दुनिया के सारे सुख भोगे हैं और मैं संसार से बहुत सुखी जा रहा हूं। जब उनकी बेटी राम जी ने उनके इस ध्यान को सुना तो एकदम से रोने लगी और कहने लगी कि भापा जी, आपने हमें संसार में हर तरह से खुशहाल रखा। घर बाहर के सारे कामकाज आपने ही संवारे हैं। हमें तो कदम कदम पर आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। तो भापा जी ने एकदम कहा, आप सेवा, सुमिरन और सत्संग करते रहना। सच्चा पातशाह आपके सारे कार्य
अपने आप करेगा। आप एक दूरदर्शी मार्गदर्शक की भांति अपनी संगत के प्रमुख की जिम्मेदारी किसी सुलझे हुए महात्मा को देना चाहते थे। इस कार्य के लिए आप अपने नाती प्रहलाद जी को पूरी तरह तैयार कर चुके थे। वह हर प्रचार यात्रा में प्रहलाद जी को साथ रखते और उन्हें छोटी छोटी बातें समझाते रहते। प्रहलाद जी भी एक पूर्ण संत के रूप में प्रकट हो चुके थे। 4 मार्च को अपने सारे परिवार को अपने कमरे में बुलाया। आपने प्रहलाद जी को चारपाई पर बिठाया, उनके चरणों में 11 रुपए रखकर नमस्कार कर दी और जो लोई गरम शाल आप खुद पहनते थे वह उनको पहनने के लिए देते हुए कहा, प्रहलाद जी, इस लोई को पहनकर बाहर जाओ और चारों ओर चक्कर लगा कर आओ। प्रहलाद जी की आंखों से नीर बहने लगा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, परंतु हुक्म मानते हुए वो भवन से बाहर वो लोई ओढ़कर चक्कर लगाने चले गए। आपने अपने परिवार को समझाया, आपने प्रहलाद जी की उम्र की ओर नहीं देखना। जैसे मुझे सम्मान देते हो, उसी प्रकार इन्हें भी सम्मान देना है। दुनिया भी इनका सत्कार करेगी, बाबा जी रहमत करेंगे, इनको ज्ञान बांटने की भी अनुमति मिल जाएगी। 2 मई को आप लुधियाना, पंजाब में सत्संग करने के लिए गए। 3 और 4 मई को लुधियाना में दिन में 2-2 संगतें की ओर कई महापुरुषों की विनती को स्वीकार करते हुए उनके घर चरण डाले। 5 मई को आपने अपने शरीर को कुछ अस्वस्थ पाया। यूं तो आप बस पर ही सफर करते थे, परंतु उस दिन आपकी तबीयत को देखते हुए लुधियाना के प्रमुख महापुरुष भाई साहब हरनाम सिंह जी ने भाई साहब आया सिंह जी की कार मंगवा ली। प्रातःकाल ही कार में भाई साहब हरनाम सिंह जी और भाई साहब आया सिंह जी आपको लेकर कपूरथला की ओर चल दिए। कार की पिछली सीट पर माता संत जी बैठे हुए थे और आप टेक लगाकर लेटे हुए थे। जब कार रास्ते में ही थी तो आपने शरीर त्याग दिया। माता संत जी ने आपके शरीर को ठंडा देखा और अरदास की कि सच्चे पातशाह, ये महात्मा लुधियाना में सत्संग करने आए थे। ये हमारे पास तेरी अमानत थी। हमारी लाज रखना, वरना कपूरथला की संगत को हम क्या जवाब देंगे। कार में बैठे सभी संतों ने सुमिरन करना शुरू कर दिया। दातार सच्चे पातशाह ने अरदास कबूल की। आप एकदम उठकर बैठ गए और अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहने लगे, मुझे तो नींद आ गई थी। इस प्रकार निरंकार ने उन संतों की लाज रख ली। भापा रामचंद जी तो जीते जी इस निरंकार से एक रन थे। वो समझ चुके थे कि अब अंतिम समय आ चुका है। घर पहुंचते ही आपने मंडल की रसीद बुक व संगतों की भेंट की रकम अपने नाती बंसी को सौंप दी। अपने सारे परिवार को लुधियाना से आए संतों की सेवा में लगा दिया और आप अपने कमरे में लेट गए। माता संत जी रास्ते में सारा कौतुक देख चुके थे। वो बहाने से कमरे में टिकना चाहते थे, परंतु आपने उनको भी ये कहकर बाहर भेज दिया कि पहले आप नाश्ता कर लें। आपकी बेटी राम जी कमरे में आई और आपसे चाय पानी पूछा तो आपने उनसे 2 गिलास ठंडा घड़े का पानी मंगवाया और पी लिया। उन्हें भी गिलास रखने के बहाने कमरे से बाहर भेज दिया। जब रामकौर जी गिलास रसोई घर में रखकर वापस कमरे में आए तो आप शरीर त्याग चुके थे। जब आपने शरीर त्यागा तो उस समय बाबा गुरबचन सिंह जी मुंबई में थे। बाबा जी को वहीं सूचना दी गई। बाबा जी एवं निरंकारी राजमाता जी कल्याण यात्रा बीच में ही छोड़कर हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली पहुंचे और वहां से कार के द्वारा कपूरथला, पंजाब रवाना हो गए। 6 मई की रात लुधियाना बिताकर आप प्रातःकाल कपूरथला के सत्संग भवन पर पधारे। इस प्रकार मौसम चाहे गर्मी का था, परंतु 2 दिन संगतों के दर्शनों के लिए आपके पार्थिव शरीर को कपूरथला के सत्संग भवन में रखा गया। दिन व रात दूर दूर से संगतें आती रहीं और आपके दर्शन करती रहीं। 7 तारीख जब बाबा जी, निरंकारी राजमाता जी और मंडल के अन्य सदस्य कपूरथला पहुंचे तो आपकी शव यात्रा ने एक लंबी शोभा यात्रा का रूप धारण कर लिया। आपके शरीर को स्वयं सद्गुरु ने कंधा दिया। जब भापा जी का शव एक सजी हुई जीप पर रखा गया तब नजारा देखते ही बनता था।
पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और दूर दूर स्थानों से आए संत महापुरुष तू ही निरंकार का सिमरन करते हुए इस शव यात्रा में चल रहे थे। कपूरथला शहर के सभी बाजार आपके सम्मान में बंद हो चुके थे और दुकानदार हाथ जोड़े खड़े थे। जिधर से भी शव यात्रा निकली, लोग घरों की छतों पर, सड़कों पर हाथ जोड़कर इस पाक पवित्र महात्मा के पार्थिव शरीर को नमस्कार करते हुए देखे गए। जीप के साथ स्वयं सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी, निरंकारी राजमाता जी और मंडल के अन्य सदस्य पैदल चल रहे थे। 7 मई लगभग 11 बजे भापा रामचंद जी के पार्थिव शरीर को अग्नि की भेंट कर दिया गया। इसके बाद हजारों की संख्या में महापुरुष कपूरथला के बस स्टैंड के निकट नई खरीदी गई भवन की जगह पर एकत्रित हुए। वहीं सभी को लंगर दिया गया और उसी दिन शाम को 2 से 5 बजे तक श्रद्धांजलि समारोह ने एक बहुत बड़े समागम का रूप धारण कर लिया। इस समागम में हर वक्ता ने अपने तजुर्बे के आधार पर बताया कि कैसे उनके जीवन में भापा जी ने भक्ति और गुरमत को उभारा। सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने विचारों में भी आपको पूर्ण गुरसिख की उपाधि दी। उन्होंने कहा, भाई साहब, रामचंद जैसे गुरसिखों के कारण ही आज संसार में थोड़ी बहुत मानवता कायम है। ऐसे शिष्यों और गुरु में भेद करना कठिन है। ये केवल आपके लिए ही नहीं, उनका जीवन मेरे लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहा है। हम उनके बताए मार्ग पर चलकर ही उनको वास्तविक श्रद्धांजलि पेश कर संसार को सुखी कर सकते हैं। इस प्रकार सहज, सरल, सादा, पावन, निर्मल, स्वच्छ और गुरमत का प्रतिबिंब साकार रूप में तो चाहे आंखों से ओझल हो गया, परंतु आपके उच्च सिद्धांत तो सदा मानव जाति को मानवता का मार्ग दिखाते रहेंगे। आज भी उनकी चर्चा हजारों जुबानों से हो रही है।